Hello, dear friend. This is Rajesh, and you are watching Learn with Rajesh. After a long time, the camera is with me. काफ़ी दिनों से रेंट पे दिया हुआ था, मैंने आपको बताया हुआ था इसे लास्ट वीडियो पे भी। तो ये आज मेरे पास आया हुआ है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अगर हमारे पास मल्टीपल सब्जेक्ट हमारे पास मल्टीपल है सेम लोकेशन में और हमें किसी एक में फोकस करना है। ये आपके काम आएगा अगर आप प्रोडक्ट शूट करते हो या तो फिर कहीं गैदरिंग है, वहाँ आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है और बाकी सबको ब्लर करना है। तो ये किस तरीके से होगा इस वीडियो में ये जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा कुछ सेटअप जिस पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से हम मल्टीपल सब्जेक्ट जो हमारे ये हैं इनको हम ऐसे ले लेंगे सब्जेक्ट और किसी एक पे हम फोकस करेंगे तो किस तरीके से हमारा होगा। डेप्थ के लिए मैंने पीछे से अपनी बाइक को रख ली है और ये मैं अपने कुछ टूटे फूटे टेबल को ले आया हूँ बाहर और यहाँ से ही मेरा जो शॉट होगा वो यहाँ से जाएगा और वो इस तरीके से यहाँ इसको कैप्चर करेगा। और मैं अपने कैमरे को लगा देता हूँ यहाँ। तो इसको मैंने सेटअप को रख लिया है कुछ इस तरीके से और यहाँ आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा मेरी कि ये है हमारे सब्जेक्ट्स जिस पे हमें फोकस करना है। तो इसको मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ मैनुअल फोकस के साथ। लेंस में आप देखेंगे मैनुअल फोकस है और यहाँ बॉडी पे भी आपको दिख जाएगा मैनुअल फोकस। तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप मेक श्योर इसको मैनुअल फोकस में कर लीजिए और ये चीज़ है इसको भी आप मैनुअल फोकस में कर लीजिए। VR हमारा स्टेबलाइजेशन के लिए होता है अगर आप ट्राईपॉड पे यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपने इसको ऑफ भी किया है दिस विल ऑल्सो वर्क। और यहाँ है हमारा मैनुअल मोड और अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ जो है सेटिंग में 100 शटर रखा हुआ है और 125 ISO है और F वैल्यू जो है 4.5 है। डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक का है इस पे। तो अभी हमने फोकस करना है हमारे फ्रंट वाले पे जो हमारा फर्स्ट पे स्टैचू है। तो इस पे हमें फोकस करना है। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, इसको हमने इतना जूम आउट कर लिया है और बाकी हमारे जो बैकग्राउंड में दो है उनको हमें ब्लर पे रखना है। तो सी अगर ये आपका कुछ इस तरीके से आता है तो आपने क्या करना है, आपने जो ये वाला एक डायल होगा जिससे आपका फोकस मैनेज होता है, इसे आपको क्या करना है हल्का सा रोटेट करना है। लेफ़्ट और राइट पे आप रोटेट करेंगे और आप देखेंगे कि आपका जो फोकस है वो अब शो होने लगा है। तो अब आपका फोकस देखेंगे फ्रंट वाले पे ज़्यादा है और बैक वाले पे थोड़ा कम है। सी इसको मैं दोबारा राइट पे कर रहा हूँ तो हमारा फोकस जा रहा है। इसे मैंने हल्का सा और ले लिया है। अब अगर हमें फर्स्ट वाले पे हमें फोकस रखना है तो हमें इसको कर लिया है जूम कर देंगे। ये हमारा जो प्लस का निशान है यहाँ से हमने जूम किया है और देन इसके बाद अगेन हम इसे हल्का सा रोटेट कर रहे हैं। और सी हमारा जो सब्जेक्ट है वो फोकस में आ गया है। तो सब्जेक्ट हमारा फोकस में आ चुका है। तो हमें दोबारा से एक बार इसको मैग्नीफायर से इसका ऑफ किया और इसे हमने कर दिया क्लिक। सो इस पे आपको दिख रहा होगा जो हमारा सब्जेक्ट है फोकस में वो हमारा फ्रंट वाला है और बाकी के जो दो हैं वो हमारी फोकस पे नहीं है। अब हम सेम सिचुएशन ले लेते हैं और इस पे हमें जो फोकस करना है वो हमें फर्स्ट पे नहीं करना है। ये आपको थर्ड वाला जो दिख रहा है जिस पे आपका फेस पे इसने अपना हाथ लगाया हुआ है। तो लेट्स सी अगर हमें उस पर फोकस करना है तो उसे किस तरीके से हम करेंगे। सो हमने यहाँ से इसको प्लस का जो आपको निशान दिख रहा है इसे हमें क्लिक कर देना है। तो आपकी स्क्रीन में अभी ये वाला चीज़ शो हो रहा है फ्रंट वाला, बट हमें क्या करना है ये जो आपको डायल दिख रहा है यहाँ पे उसे आपने शिफ्ट करना है और आप जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो देखेंगे कि अब आपकी स्क्रीन में ये दिखने लग गया। अब आपने क्या करना है, पेन इसे हल्का सा रोटेट करना है। आपने इसे रोटेट किया और आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है अब वो आपका फोकस में आ चुका है। देन आपने दोबारा अगर इसे माइनस करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट इसे क्लिक कर सकते हैं। ये जो हमारे सब्जेक्ट है थोड़ा सा दूर है, इन्हें मैं थोड़ा सा पास में ले आता हूँ। तो सब्जेक्ट को मैंने कर लिया है पास में। हम अगर फोकस करने वाले हैं थर्ड में जिसकी आइज़ पे जिसने आइज़ अपनी क्लोज की हुई है, सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप अपने डायल को घुमाएंगे तो फोकस आप देखेंगे इसका अलग अलग सब्जेक्ट में चेंज होते रहेगा। सी जो भी आपका फोकस है वो है आपकी जिसने अपने मुंह पे
हाथ लगाया हुआ है। हल्का सा अगर इसे और रोटेट किया तो हमारा फोकस आ गया फर्स्ट वाले पे। इसे अगर हम हल्का सा और रोटेट करते हैं तो आप देखेंगे जो हमारा फोकस है वो है हमारे थर्ड वन पे, जिसने अपनी आइज़ क्लोज की हुई है। बट अगर इस तरीके से आपका नहीं होता है तो आपने क्या करना है, अपने मैग्नीफायर बटन को क्लिक करना है और आप इस तरीके से भी इसको ला सकते हैं। हाँ, लिटिल बिट डिफिकल्ट। और यहाँ से आपने क्या करना है, अगेन इसे हल्का सा रोटेट करना है। तो जैसे आप रोटेट करेंगे तो देखेंगे आपका सब्जेक्ट जो है अब वो आ चुका है एकदम फोकस में, और आप इसे करेंगे क्लिक। तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो आप देखेंगे जो फर्स्ट वाला है ये भी हमारा फोकस पे नहीं है, सेकंड भी नहीं है, और हमारा थर्ड वन हमारा फोकस में है। तो इसी तरीके से एक बार हम दोबारा ट्राई करेंगे कि हम फर्स्ट वाले पे ही दोबारा इसे फोकस लाएंगे। फर्स्ट वाले पे दोबारा फोकस लाने के लिए क्या करना है, आपने इसको हल्का सा डायल करना है और सी हमारा फोकस में ऑलरेडी आ चुका है। इसको एक बार दोबारा हम प्लस का साइन जो आपको दिख रहा है यहाँ से आप इसे क्लिक करें और आप देखेंगे कि ये हमारा फोकस में है या नहीं। अगर आपको लगता है कि ये फोकस में नहीं है तो आप हल्का सा इसे और रोटेट करेंगे और देखेंगे कि ये आपका फोकस में आ चुका है, नहीं आ गया। और जैसे आपको लगता है कि ये फोकस में आ चुका है, सब्जेक्ट है हमारा, तो इसे आपने क्लिक कर लेना। सी ये हमारा फोकस में आ चुका है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास काफ़ी सारे और सब्जेक्ट भी होते हैं तो आप इसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, अगर आप केवल ये डायल को ही घुमाते हैं तो आपका ये फोकस ऑटोमेटिक चेंज कर लेगा। अगर ये फिर भी नहीं कर पा रहा है तो आप इसका जो प्लस का साइन यहाँ आपको दिखेगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं और सब्जेक्ट के पूरा क्लोज पे जाइए। सब्जेक्ट के आप पूरा क्लोज पे चले जाइए। सी हमें इस पे फोकस करना है, हम सब्जेक्ट के पूरा क्लोज पे चले गए, और करना है तो और चले गए। और जैसे हमारा सब्जेक्ट यहाँ हमें दिखने लग गया, अब उसके बाद हमें इसे डायल करना है, घुमाना है, रोटेट करना है। रोटेट करते रहिए लेफ़्ट टू राइट। अच्छा, ये हमारा भी पिक्चर है। सब्जेक्ट के पास में चले गए और हमने इसको रोटेट किया। सी जैसे ही इसको हमने रोटेट किया तो हमारा ये सब्जेक्ट फोकस में आ गया। और आपको क्लियर देखना है तो आप दोबारा से थोड़ा और जूम कर लीजिए और इसको रोटेट करिए एंड देन यू आर गुड टू गो। सी तो ये थे हमारे सब्जेक्ट। इनकी जो डिस्टेंस है वो इस तरीके से रखा हुआ है, एक का डिस्टेंस दूसरे से इतना है, और ये हमारा लेफ़्ट टू राइट में है। तो इस तरीके से इन्हें रखा हुआ था, तो फोकस कभी इसमें आ रहा था हमारा, कभी इसमें और कभी इसमें। तो आपने देखा कितने इजी वे पे हमने अपने फोकस को जान लिया है। और फोकस, मैनुअल फोकस को यूज़ करना इतना टफ नहीं है। दिस इज़ अ वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। आप जिस तरीके के सब्जेक्ट आपके होंगे आप वहाँ जस्ट जूम करके उस पर जाइए और उसको अपने फोकस में ले सकते हैं। तो अभी हमने जाना है कि हमारा डिस्टेंस इस तरीके से, अगर थिंग हमारे जो सब्जेक्ट है वो इतने क्लोज पे हो, अगर ये हमारे सब्जेक्ट इतने क्लोज पे होते हैं तो उन्हें किस तरीके से हमें फोकस लेना है, हमें इस पे फोकस करना है, इस पे फोकस नहीं करना है, या इस पे फोकस करना है, तो किस तरीके से होगा। यहाँ अभी हमने डिस्टेंस रखा हुआ था तो इनके बीच में एक डेप्थ क्रिएट हो रही थी। आपने देखा जो लेंस था हमारा, पहले उसने फोकस यहाँ किया, देन उसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ। तो अगर हमारे यहाँ बीच में डेप्थ ना हो और हमारे जो सब्जेक्ट है वो इस तरीके से हो एक सेम वे पे, तो ये किस तरीके से हमारा फोकस काम करेगा। तो इसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे, वो किस तरीके से काम करेगा। क्या वो सेम तरीके से काम करेगा कि हम एक पे जूम करें, फोकस करें, और उसके बाद वो इन दोनों पे भी फोकस ना ले, और या तो फिर हमें अगर इस पे करना है तो हम इस पे फोकस कर लें और उसके बाद हम अपने वो फोकस के डायल को घुमाएंगे तो हमारा इन दोनों में फोकस नहीं लेगा। तो इस चीज़ को देखेंगे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा किस तरीके से हमें अपने मैनुअल फोकस को यूज़ करना है अपने कैमरे के अंदर। So thank you so much for watching and we'll see you on the next one. Bye bye for now.